तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। ये पवित्र कथन है खुदा ईश्वर के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का। तो उनका जो 12 रबीउल अव्वल जो हिजरी सन का रबीउल अव्वल महीना है, उसकी 12 तारीख को हर साल दुनिया के कोने कोने में योम पैदाइश ईद मिलादुन नबी के तौर पे मनाया जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी बरसों बरस से ये अलग अलग कार्यक्रम इस दिन आयोजित होते हैं, और ये जो अलग अलग जो कार्यक्रम होते हैं उन्हीं के संदर्भ में जो आज पहाड़गंज की जो हीरा अल हीरा इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है दावत इस्लामी की तरफ से और सुन्नी दावत इस्लामी की तरफ से और वाहिद मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से कि क्या क्या कार्यक्रम आयोजित होंगे इस महीने के अंदर 12 रबीउल अव्वल तक और उसके बाद में। तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो काली मोइनुद्दीन साहब, आप ये बताइए कि जो प्रोग्राम आप कर रहे हैं कैसे कैसे कौन सी तारीख को क्या प्रोग्राम होगा? 1 तारीख से हमारे प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी दावत इस्लामी के परचम तले, और शहर भर के अंदर सांगानेर, जोटवाड़ा, शास्त्री नगर, करीम नगर, रहीम नगर, नाई की थड़ी और शहर के अंदर 4 दरवाज़ा, घाट गेट और चांदपोल, हर जगह पर प्रोग्राम चल रहे हैं। और ये एक रात के अंदर 3 प्रोग्राम चल रहे हैं। इसके अलावा जो बड़े प्रोग्राम है हमारे वो है 19 तारीख को, यानी कल जो है रामगंज चौपड़ पर है, और उसके अलावा 22 तारीख को हमारा मुशायरा जो है कुलीन मुशायरा वो बड़ी चौपड़ पर है। उसके अलावा 25 तारीख को लोहारों के खुर्रे पर पूरी रात मिला शरीफ का प्रोग्राम है, और उसके अलावा 26 तारीख को जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो पूरा ये जो जलसे होते हैं, जुलूस निकलते हैं, पूरा जो कार्यक्रम है इसके जो संयोजक हैं वो नायब साहब आप ये बताइए कि हर साल प्रोग्राम होता है, बेहतरीन एक लाजवाब प्रोग्राम जयपुर शहर को देखने को मिलता है, दुनिया में चर्चे हैं इस प्रोग्राम के, जयपुर के प्रोग्राम के। तो इस प्रोग्राम से खास तौर पे क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस बार आप 12 रबीउल अव्वल को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की योम पैदाइश के दिन? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपने फरमाया कि इस जयपुर के जुलूस की एशिया में धूम मची हुई है, इसका डिसिप्लिन, क्योंकि क्यों ना हो ये रहमतुल आलमीन का जुलूस है और रहमत का जुलूस है, और इसमें जितने भी शिरकत फरमाते हैं वो सब बावजू होते हैं और बिल्कुल सलातो सलाम पढ़ते हुए जाते हैं और बड़े अदब व अदाब से इस जुलूस में शरीक होते हैं। इसमें हम लोगों ने जो वॉलंटियरों की टीम है वो भी बड़ी मुस्तैदी से काम करती है, और माशाल्लाह उनका भी बहुत बड़ा योगदान है और प्रशासन का भी बहुत बड़ा योगदान है कि इस जुलूस को बहुत कामयाबी के साथ हर साल की तरह लेकर जाते हैं और कामयाब होता है। शकील अशरफी साहब जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल थे, शकील साहब आप एक मौलवी हैं, तो आप ये बताइए कि ये जो मुल्क का और दुनिया का जो माहौल नफरत को लेकर के, खून खराबे को लेकर के, दहशतगर्दी को लेकर के, एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ रहा है, जगह जगह हमले हो रहे हैं, जो हालात बने हुए हैं दुनिया के अंदर, तो इन तमाम हालात के अंदर आप इस बार 12 रबीउल अव्वल इस महीने के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की योम पैदाइश के जरिए आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं दुनिया को, जयपुर की आवाम को और मुल्क की आवाम को? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। हमारे प्रोग्राम जितने भी है जयपुर शहर के अंदर, उसका सबसे वाहिद मकसद, बड़ा मकसद, बुनियादी मकसद कि लोग हमारे नबी की सीरत को पढ़ें और उनके मानने वाले उस सीरत पर अमल करें, जिसे सीरतुन नबी का जलसा भी कहा जाता है। और हमारे नबी की जब लोग सीरत पढ़ेंगे तो वो जुल्म से बचेंगे, इसलिए कि उन्होंने फरमाया गए अगर तुम किसी एक जान को कत्ल करोगे तो तुम्हारे पर पूरी इंसानियत के कत्ल का वबाल आएगा, अगर एक जान बचाओगे तो पूरी जानों की हिफाजत का सवाब तुम्हें मिलेगा। तो जब पैगंबर की सीरत को हम पढ़ेंगे तो जुल्म से बचेंगे, जुआ से बचेंगे, बदकारी से बचेंगे, नशे से बचेंगे, बुरे आफाल, बुरे आमाल से बचेंगे। इसलिए सीरतुन नबी के हवाले से आका अलैहिस्सलाम की मिलाद पर हम लोग जगह जगह पर जयपुर शहर में जलसे मुनक्किद करते हैं, इज्तिमात करते हैं, जिसमें हमारे सूफ़ी संत, उलमा इकराम, अइम्मा हजरात तशरीफ़ लाते गए। जैसा कि कल 19 अगस्त को रामगंज चौपड़ पर एक बहुत बड़ा जलसा मुनक्किद होगा, जिसमें हमारे अहले सुन्नत वल जमात की अजीम खान का माहरेरा मुतहरा यूपी से सैयद अमीन मिल्लत के साहबजादे डॉक्टर सैयद अमान मियाँ वो तशरीफ़ ला रहे हैं, और हमारे बड़े सूफ़ी संत
سرکار غوث پاک کی اولاد میں سے مولانا حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ تشریف لا رہے گئے، جن کے وعظ کا، جن کی تقریر کا اثر لوگوں کے دلوں پر ہوتا گئے اور لوگ وہاں سے تبدیلی لے کر جاتے گئے۔ تو میں تو یہی آپ کے مادھیم سے، آپ کے چینل کے مادھیم سے یہی عرض کروں گا عوام اہل جے پور سے، تمام لوگوں سے، ہم وطنی بھائیوں سے بھی، کہ وہ بھی جلوس میں اور ہمارے پروگرامات میں شرکت کریں، تاکہ نبی کی سیرت پڑھ کر سارے فسادات کو ختم کیا جائے، نبی کی سیرت کو سن کر سارے ظلموں کو ختم کر دیا جائے۔ یہ جو پروگرام جو ہو رہے ہیں تو ایک بڑی شخصیت جو آج ہمارے بیچ نہیں ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے ان کو یاد کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ حاجی رفعت صاحب وہ ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے، اور ہر پروگرام بڑے ہی با ادب اور بڑے ہی طریقے سے وہ منعقد کرتے تھے، اب نہیں ہیں اس دنیا میں۔ تو حاجی حسین صاحب جو بھائی ہیں ان کے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حاجی حسین صاحب اور رفعت صاحب دونوں کا نام لوگ ایک ہی لیتے ہیں، رفعت حسین۔ لوگ بہت سے لوگوں کو جے پور میں یہ نہیں بتایا کہ ایک آدمی ہے یا دو، لیکن ایک اللہ کو پیارے ہو گئے، ایک دنیا میں موجود ہیں۔ اور نعتیہ مشاعرہ ہوتا تھا، وہ خود پڑھتے تھے، کھڑے رہتے تھے پورے مشاعرے کے اندر، اور جو جلوس کی جو شان ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اور مولانا ضیاء الدین صاحب کی جو تاریخی خانقاہ ہے، مولانا ضیاء الدین صاحب کی جو خانقاہ سے جلوس روانہ ہوتا ہے اور پھر میدان کربلا میں یہ جلوس پہنچتا ہے، اور جیسا کہ ہم نے شروع میں جو ایک پوتر حدیث بتائی کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا، اسی تھیم پر یہ پورے جلوس اور یہ پورے کارکرم آیوجت ہوتے ہیں۔ دنیا کو ایک پیغام دینے کی کوشش ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر جھگڑے فساد سے، نفرت سے نہیں جیا جا سکتا ہے۔ دنیا اگر کامیاب کرنی ہے، اپنی آخرت کامیاب کرنی ہے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ماننا پڑے گا، چلنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ یعنی تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا یعنی خدا تم پر رحم کرے گا۔ جو پیچھے بورڈ لگا ہوا ہے 1501واں، یعنی 12 ربیع الاول جو 26 تاریخ کو آئے گی، 26 اگست کو، تو 1501واں جنم دیوس یوم پیدائش آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پوری دنیا کے کونے کونے میں منایا جائے گا۔ اور ہماری بھی یہ دعا ہے کہ خدا اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے اہل بیت، خلفائے راشدین، امامین اور شہدائے کربلا کے صدقے طفیل میں ان پروگراموں کو کامیاب بنائے اور پوری دنیا میں امن و امان قائم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جے ہند، جے بھارت۔